अनुग्रहित अच्छे दिन में प्रभु को सारी महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मेरा स्नेह वंदन। गलतियों की किताब 4 अध्याय के 4 से लेकर 6 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा समय के पूरा होने या फिर द फुलनेस ऑफ टाइम विषय के बारे में एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। हमसे पहले अनेकों काल गुजर गए। स्वर्गदूतों का एक काल, दुनिया की सृष्टि का एक काल, दया का एक काल, नासमझी का एक काल, समझ का एक काल, न्याय व्यवस्था होने का एक काल। इन सब कालों से गुजर के हम एक समय के पूरा होने के काल तक पहुंचते हैं। क्या है ये समय का पूरा होना? जब परमेश्वर की संतान मनुष्य की संतान बन मनुष्य के तुल्य स्वर्ग से उतर आया, यही है इस काल की विशेषता। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय के 6 से लेकर 8वें वाक्य में हम इस बात की विस्तृतता को पढ़ सकते हैं। यीशु प्रभु के रूप में प्रभुता की बातों को ना पकड़ के दास के समान अपने आप को त्याग के मनुष्य के समान रहा। अपने आप को दीन करके क्रूस के द्वारा मृत्यु को अपनाया। इसलिए प्रियो, समय के पूरा होने पर परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया। दैट इज सन ऑफ गॉड बिकेम सन ऑफ मैन। हमने जो वाक्य ऊपर पढ़ा, गलतियों की किताब 4 अध्याय का 5वां वाक्य हमें समझाता है कि क्यों इस समय के पूरा होने पर परमेश्वर पुत्र मनुष्य के पुत्र का रूप लेके आते हैं, ताकि वो मनुष्य के पुत्र को मोल लेके परमेश्वर का पुत्र बना सके। स्वभाव से बेटे का हक बेचने वाले हम लोग, अधीनता में रहने वाले हम लोगों को सारी सृष्टि को मोल लेके परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए ही, सिर्फ एक वाक्य में कहूं तो, ड्यूरिंग द फुलनेस ऑफ टाइम सन ऑफ गॉड बिकेम सन ऑफ मैन इन ऑर्डर टू मेक सन्स ऑफ मैन इनटू सन्स ऑफ गॉड। समय के पूरा होने पर मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन के प्रकट हुआ। ये सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। इस तरह से परमेश्वर के पुत्र कहलाने वाले लोगों को उसे अब्बा पिता कह के पुकारने का एक मौका भी मिला। प्रभु ने हमारे दिलों में एक पुत्र की आत्मा को दिया। उस आत्मा ने हमें शरीर की बुराइयों से अलग हटकर आत्मा के द्वारा चलने की एक इच्छा शक्ति को दिया। और इसीलिए गलतियों की किताब के 4 अध्याय के 7वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के द्वारा उसने हमें वारिस में बदल दिया। हे मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें बचाया है। ये कितनी ही बड़ी बात है। करोड़ों लोग इस समय के रहस्य को बिना समझे, दाहिने हाथ और बाएं हाथ के अंतर को बिना समझे अंधकार में होते हैं, तो हमारे अंदर उद्धार की रोशनी को जला के एक बड़ी कृपा प्रभु हमारे जीवन में करता है। इफिसियों की किताब 1 अध्याय के 10वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, समय के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र हो। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, इस समय के पूरा होने पर स्वर्ग में और भूमि पर रहने वाली सारी चीजें यीशु मसीह में एकत्रित हो गई। मनुष्य सिर्फ पाप के द्वारा नहीं, प्रभु को ना समझने के द्वारा भी हार गया था और प्रभु का जो प्रेम है उससे दूर हो गया था। पाप की मजदूरी के रूप में होने वाली मृत्यु के भय में जब मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, तो इस समय के पूरा होने पर प्रकट होने वाली प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के भीतर जो मृत्यु का भय है उससे उन्हें छुड़ाता है। 1 कुरिन्थियों की किताब 15वें अध्याय के 55वें वाक्य के अनुसार, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? इस जय घोष को गाते हुए मनुष्य जाति को डरा के रखने वाले मृत्यु भय से निकलकर मनुष्य को परमेश्वर से मिला दिया। इस अनुग्रहित सुबह में
समय की पूर्णता को समझते हुए परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु का अंगीकार करते हुए मनुष्य पुत्र हम लोगों को प्रभु के पुत्र के समान जीने का एक सौभाग्य प्राप्त हो। इस आशा के साथ कल फिर से एक नए वचन पर मनन करने तक, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस अबंडेंटली। आमेन।